कुमकुम भाग्य में बड़ा धमाका। रौनक ने पायल को जरा जोरदार थप्पड़, प्रार्थना पर लगे झूठे इल्जाम। अब क्या होगा? सीरियल कुमकुम भाग्य में जबरदस्त ट्विस्ट आ चुका है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे रौनक अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में पायल को थप्पड़ जड़ देता है। लेकिन क्यों? क्योंकि पायल की वजह से प्रार्थना की जबरदस्त बेइज्जती होती है और रौनक को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। अब कहानी में ड्रामा अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां एक के बाद एक नए राज खुलने वाले हैं। प्रार्थना पर लगे बड़े इल्जाम। रौनक की मां स्मिता ने भी प्रार्थना के खिलाफ एक नई साजिश रच दी है। पहले वो प्रार्थना को बुलाती है, फिर सबके सामने उसकी बेइज्जती करती है। वो कहती है, इसकी शादी इस बूढ़े आदमी से कर दो, वैसे भी इसके पास सब कुछ है, पैसा दौलत सब कुछ। ये सुनकर प्रार्थना के पापा भड़क उठते हैं। वो गुस्से में जवाब देते हैं, अगर ये आदमी इतना ही अच्छा है तो आप अपनी बेटी की शादी इससे क्यों नहीं कर देती? बस फिर क्या था? स्मिता को ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पलटकर प्रार्थना के पापा को भला बुरा कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तुम्हारा चरित्र ही बुरा है, तुम्हारे संस्कार ही खराब है। इतना सब कुछ सुनने के बाद अब प्रार्थना भी चुप नहीं रहने वाली था। प्रार्थना के खिलाफ एक और साजिश। स्मिता इतने पर ही नहीं रुकती, वो पूरे परिवार के सामने प्रार्थना पर एक और बड़ा इल्जाम लगाती है। वो कहती है, पता है ये लड़की परसों रात मेरे बेटे के कमरे में गई थी, वो भी अकेले। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। प्रार्थना को समझ नहीं आता कि वो अपनी सफाई कैसे दे। अंततः वो सबको बताने की कोशिश करती है, मैं तो सिर्फ जैकेट लौटाने गई थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन प्रार्थना के बाबा को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। वो आगे आते हैं और प्रार्थना का साथ देते हैं। जितना भरोसा मुझे श्रीनाथ जी पर है, उतना ही भरोसा मुझे अपनी बेटी पर है। प्रार्थना, तुम्हें इन लोगों के सामने खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर पूरा माहौल बदल जाता है। अब प्रार्थना और उसके बाबा वहां से चले जाते हैं, लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं होता। रौनक का गुस्सा, पायल पर बरसेगा कहर। जब रौनक को ये पता चलता है कि प्रार्थना और उसके बाबा के साथ यह सब घटा, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जाकर गिर जाता है। वो पायल से सीधा जवाब पूछता है। पायल बोलती है, हाँ, वो लड़की तुम्हारे कमरे में आई थी, वो भी आधी रात। बस भी क्या था? रौनक गुस्से में पायल को एक जोरदार थप्पड़ दे देता है और चिल्लाकर बोलता है, तुम्हें मैंने अपने बीच में बोलने का हक नहीं दिया है। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। इधर स्मिता तुरंत बीच में आ जाती है और कहती है, ये बीच में बोलेगी क्योंकि इसे ये हक मैंने दिया है और इससे तुम्हारी शादी होने वाली है। ये सुनकर रौनक चौंक जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि परिवार ने उसकी शादी पायल से तय कर दी है। लेकिन अब आएगा सबसे बड़ा धमाका। रौनक सबके सामने साफ साफ कह देगा, मैं पायल से शादी नहीं करूंगा। अब परिवार में बवाल मचने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या रौनक प्रार्थना और उसके बाबा से माफी मांगने उनके घर जाएगा? क्या स्मिता की साजिश सबके सामने आ जाएगी? क्या पायल अब रौनक को हासिल करने के लिए कोई और नई चाल चलेगी? क्या सोचते हैं आप? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आगे आने वाले और भी धमाकेदार ट्विस्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।